ए एफ टी फंक्शन दिया हुआ है टी में, और हमें इसमें इंटीग्रेशन ये निकालना है 1 to 2 एफ टी डी टी। तो सिंपल है इंटीग्रेशन निकालना, जैसे हम इंटीग्रेशन निकालते हुए आए हैं उसी तरीके से ही हमें निकालना है। ये टी माइनस टी स्क्वेयर आई प्लस 2t³ जे और -3k, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही, और -3 और बाहर क्या है इसमें डी टी, ठीक है 3k। तो निकालो इसका इंटीग्रेशन, टी को क्यूब, इसका टी का क्या होगा 1/2 टी स्क्वेयर -1/3t³ आई और प्लस 2/4 t⁴ जे और -3t k, और लिमिट्स हैं फ्रॉम इसकी कितने से 1 to 2। बस इनकी लिमिट्स रख देनी है, उसी तरह से सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये जाएगा हमारा, जब लिमिट रखेंगे देखो टी स्क्वेयर लिमिट रखेंगे 2 2 ज़ा 4 और -1, तो कितना जाएगा 4 - 1 3/2 -1/3, t³ की रखो 2⁻³ कितना हो जाएगा 8 और -1 7/3 आई। ये इस तरह से हम मतलब यहीं रख के चल रहे हैं दोनों लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी। फिर इसमें रख लो ये 2/4 है तो ये 1/2 है, और t⁴ को 2⁴ और -1⁴ जे -3, और t की लिमिट इस तरह से 2 - 1 और k, मतलब हमने लिमिट सारी एक साथ यहीं पर रख ली है। और अब इसे सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा 3/2 - 7/3, इसे मैं सोल्व करके लिख देता हूँ। तो 3 3 ज़ा 9 और -14 माइनस कितना बचेगा 5/6 आई, और ये कितना है 16 - 1 15/2 जे, और माइनस ये कितना है 2 - 1 1, और ये -3k। इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। देखो हमें जो है ना ये निकालना है, इसमें दिया हुआ है RT और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जो दूसरा तरीका है वो तो ठीक सा नहीं है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना इसमें जो बाद में दिया हुआ है वो सब पहले यूज़ करेंगे हम, वो आसान है, उसमें कुछ याद ही नहीं रखना हमें, सिंपल। तो dr/dt हम निकाल सकते हैं, एक बार डिफरेंशियल क्या हो जाएगा इसका 10t आई प्लस जे और -3t²k, ये आ गया। एक बार और निकालें तो d2r/dt², अच्छा ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर है ये r, ठीक है ना, ये वेक्टर ही रहेगा। और अब ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है तो 1 हो गया 10i, और ये 0j हो जाएगा, और ये 6tk, ये आ गया। अब हमें निकालना है क्या r क्रॉस d2r/dt² निकालना है। तो पहले इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के रख लेते हैं, r क्रॉस d2r/dt²। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे हम भाई, आई जे के ये रखे हमने, और r पहले है तो पहले r की रखनी है, तो 5t² प्लस t और -t³, और फिर इसके रख देने हैं हमें 10 और 0 और -6t, ठीक है। ये हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और ये हमारी आ जाएंगी कितनी -6t² आई प्लस 20t³ जे और -10tk, ये जो है सोल्व होकर ये आ जाएंगे हमारे। तो ये हमने ये जो अंदर की चीज थी ना इसमें ये इंटीग्रैंड निकाल लिया, इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, है ना, ये निकाल लिया है हमने सारा। और अब हमें ये निकालना है इसमें बाई 1 to 2 r क्रॉस d2r/dt² और dt। तो क्या लिखेंगे इसको 1 to 2, ये सारी जो फंक्शन है सारा हमारा 6t² आई प्लस 20t³ जे -10tk dt। बस इसका इंटीग्रेशन है सिंपल, लिख दो
कितना जाएगा भाई, टी क्यूब बाई 3, तो 3 से डिवाइड होगा तो 2t क्यूब आई प्लस ये 4 आएगा, 4 5 जा तो 5t⁴j और माइनस के 5t² k, और लिमिट्स हैं इसकी 1 से 2 तक। तो 1 से 2 लिमिट है तो इन्हें रखेंगे यहाँ पे, ये 2 बाहर और t क्यूब में रखेंगे, देखो 2⁻³ और -1⁻3, तो 8 - 1 7 i प्लस 5 t⁴ है, तो 2⁴ और -1⁴ तो ये 15 आ जाएंगी, और j -5 और 2⁻2 4 - 1 3, और ये k, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 14i और प्लस 75j और -15k, ये हमें लेके आना था आंसर, यही आ चुका है। हाँ ये माइनस में था, यहाँ पे -60² था ना, तो ये माइनस है, ये ध्यान रख लियो भाई, ये माइनस है तो ये -14 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है ना आया हुआ है इम्पोर्टेंट है और थोड़ा अलग सा भी है, इसमें है ना जैसे भी पहले वाले में निकाला था r.dr/dt नहीं निकाल सकते हम, यहाँ हमारे सामने एक समस्या है क्या कि r इनमें से हम फिर कौन सा लेंगे, r.dr/dt कि dr/dt तो कौन से वाले को निकालें, कैसे निकालें, कैसे सोल्व करें, ये समस्या है हमारे सामने भाई। r कौन सा लें फिर dr/dt कौन सा लें, तो इसके लिए फिर ये तरीका ये है कि r.dr/dt जो है इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालें r.dr/dt इक्वल टू, वैसे r है तो r का इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं हम, r/dr है, अगर r/dr का इंटीग्रेशन करने लगे तो कैसे करोगे बताओ, 1/2 r², कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, r के रेस्पेक्ट में कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा 1/2 r², ये तो लिखेंगे, और इसमें जो है हम फिर लिमिट लेंगे, कहाँ से कहाँ तक थी, 2 से 3, तो ये 2 से 3 लिमिट रख लेंगे हम। अब इसे सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो, मतलब r की वैल्यू एक बार तो 3 पे लेनी है और एक बार 2 पे लेनी है, ये है इस क्वेश्चन में बस मेन चीज। इसका इंटीग्रेशन है ये जो है dt से dt कैंसिल, तो r/dr जो है ये इसके इक्वल लिख लिया हमने। अब इसमें हमें r² की वैल्यू 3 पे अलग और r² की वैल्यू 2 पे अलग लिखनी है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो अब r² कैसे निकालेंगे हम, देखो जब वैन t = 3 या ठीक है ना, t = 3, तो r² की वैल्यू क्या होगी, ये है t = 3 पे, तो 4i - 2j और प्लस 3k और डॉट r ही तो r² होता है, तो इसी की इसी में मल्टीप्लाई है, 4i - 2j और प्लस 3k, निकाल लो इसे, ये 4 4 जा 16 और प्लस 4 और प्लस 9, कितना हो गया 29, ये r² आ गया वैन t = 3, और वैन t = 2, तो r² की वैल्यू क्या होगी, फिर हम क्या लिखेंगे 2i - j प्लस 2k और मल्टीप्लाई यानी कि डॉट 2i - j प्लस 2k, क्या आ जाएगा ये 4 + 1 + 4, कितना आ गया 9, ठीक है। तो ये अब हम इसे लिख लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल रहे तो यहाँ पर रख लो चाहे, या यहाँ से आगे यहाँ रख रहा हूँ मैं इसे, हम निकाल रहे थे 2 to 3 r.dr/dt और 1/2 r² की वैल्यू 3 पे 29 है और -9, कितना आ गया 1/2 × 20, कितना आ गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना आया हुआ है, तो इसलिए मैंने करवा दिया। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें r की वैल्यू निकालनी है, r निकालना है, d2r और dt² दिया हुआ है और r निकालना है, लेकिन r तो यहां भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है t = 0 पे, ठीक है। हमें r की वैल्यू निकालनी है, t फंक्शन में आना चाहिए, t वेरिएबल में फंक्शन आना चाहिए rt, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो इसका एक बार इंटीग्रेशन करते हैं हम, d2r और dt² है ना ये, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे d2r/dt²,
बताओ। तो इसका इंटीग्रेशन करो इधर से भी, क्या होगा ये 6ti -24t²j और +4sin t k dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये d2r और dt² का इंटीग्रेशन क्या आएगा dr/dt। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, भाई एक कम होते चलते हैं, इसका डिफरेंशियल कम हो जाएगा। इसका क्या होगा 6t²/2, तो 3t² i, ये कितना आएगा माइनस ये 3 आएगा डिवाइड में, तो 8t³ j, और ये कितना आ जाएगा 4sin t का बताओ -4 cos t k, और प्लस एक कांस्टेंट लिखेंगे हम इसमें, c या d कुछ भी इस तरह से कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यहां हमने लिमिट नहीं रखी है। अगर लिमिट रखते तो कांस्टेंट नहीं आता, अगर लिमिट नहीं रख रहे हैं तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये dr/dt की वैल्यू है। अब इसने दिया हुआ है t = 0 पे, देखो ये इसलिए दिया था इसने, t = 0 पे dr/dt की वैल्यू कितनी है, इसे लिख देते हैं when t = 0 dr/dt = कितना दिया था इसने -i -3k, इसे रखेंगे हम, तो -i -3k और t = 0 रखो इसमें, ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 जाएंगे, तो c बचेगा बस केवल ये। ठीक है, कौन से वाला ये, हाँ ये कितना है बताओ 4 cos 0 1 है ना, तो कितना आ गया ये, लिखो कोई बात नहीं है, तो ये -4 k और +c, तो c की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, बताओ कितनी आई है, ये इधर चला गया +4k हो गया, तो -i और +k, ये c की वैल्यू निकल के आई हमारी, तो c की वैल्यू यहां पर रख लेंगे। तो इस तरीके से dr/dt हमारा निकल के आया है ये कितना 3t²i -8t³ j -4 cos t k, और c की वैल्यू आ गई हमारी, ये -i है ना, हाँ ये -i है, और -i और +k, ये dr/dt है। फिर से इसका एक बार और इंटीग्रेशन करें, अगर हम यहीं से कर दूं, ठीक है, फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर दें इसका, तो ये तो r आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन लिखो, ये क्या आएगा t³ i, ये क्या आएगा -2t² t⁴ j, ये कितना आएगा 4 sin t k, ये तो होगा, और इसका -ti +t k और प्लस एक कांस्टेंट मान लिया d है, ये कांस्टेंट। ठीक है, अब r की वैल्यू दी हुई, तो देखो ये 2i + j when t = 0, तो t = 0 पे 2i + j हम यहाँ रख लेंगे, 2i + j, t = 0, देखो ये भी 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 है, तो d बचेगा बस केवल, ये d कांस्टेंट था हमारा, तो d की वैल्यू आ गई 2i + j, उसे वहां पर रख लेंगे हम। तो ये r की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, r वेक्टर जो है हमारा, ये r वेक्टर की फॉर्म में है सब। ठीक है, तो r वेक्टर आ जाएगा हमारा ये t³ i -2t⁴ j -4 sin t k -ti + tk, ठीक है, और d की वैल्यू थी हमारी 2i + j +2i और +j। अब i वाले को i के साथ और j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ रख लो, तो देखो क्या आ जाएगा, जब i वाले सारे हम एक साथ करेंगे इन्हें, तो t³ और i ये रहा एक -t, और एक i और है +2i है ना वो, तो +2 और i, और j वाले करो अब एक साथ कलेक्ट करेंगे हम, j वाले आ रहे हैं 1 - 2t⁴, 1 - 2t⁴ j, और k वाले आए हुए हैं इसमें t - 4 sin t + t - 4 sin t k। इस तरीके से ये हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें।